नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज अपन बात करेंगे दुनिया की सबसे विचित्र गोभी, जिसकी कीमत लगभग 2100 से 2200 रुपए किलो है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से दुनिया की सबसे विचित्र रोमेनेस्को कॉलीफ्लावर गोभी के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। इसके साथ साथ ही इसको कैसे उगाया जाता है उनकी भी अपन बात करने वाले हैं। हमारे आसपास में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे गोभी के पराठे पसंद नहीं होंगे। मुश्किल से 30-40 रुपए किलो गोभी बाजार से खरीद कर घर पर लाते हैं और आसानी से हर कोई पराठे बनाकर सुबह के नाश्ते में शामिल करते हैं। लेकिन जब इसी गोभी की कीमत लगभग 2100 से 2200 रुपए प्रति किलो हो तो शायद वही गोभी पराठे खाने के लिए आपको पसंद ना आए। तो जी हाँ दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी विचित्र गोभी है जिसकी कीमत लगभग 2100 से 2200 रुपए प्रति किलो के आसपास बताई जाती है। विचित्र देखने के पीछे यह वजह भी है कि इसके पिरामिड जैसी आकृति और टूटे फूटे फूल आदि हैं। आज इस वीडियो में रोमेनेस्को कॉलीफ्लावर गोभी के बारे में करीब से बताएंगे और साथ ही इसको कैसे उगाया जाता है अपन इनकी बातें करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। आपको बता दें कि एक सामान्य गोभी के मुकाबले रोमेनेस्को कॉलीफ्लावर गोभी भी दिखने में अलग और हल्का हरा रंग की दिखाई देती है। हालांकि इसके पत्ते अन्य गोभी की तरह ही होते हैं। इस गोभी में छोटी छोटी कलियों जैसी तमाम आकृतियां होती है जो यह देखने में बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। इसके साथ ही रोमेनेस्को कॉलीफ्लावर को बोटनी या फिर वनस्पति के नाम की भाषा से मैं देखूँ तो इसको ब्रेसिका ओलेरेशिया भी कहा जाता है। इसकी बात करूँ कि कहाँ होती है इसकी खेती, तो रोमेनेस्को कॉलीफ्लावर गोभी की खेती मुख्यतः पश्चिमी देशों में होती है, खासकर अमेरिका और यूरोप में भी यह अधिक होती है। रोमेनेस्को कॉलीफ्लावर को लेकर आज भी लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि आखिर ये पिरामिड की तरह रूप कैसे बना लेती है। एक रिसर्च के मुताबिक रोमेनेस्को कॉलीफ्लावर के बीच में जो दाने की आकृति होती है वो फूलों के रूप में दिखाई देने लगता है, जिससे कि यह गोभी विचित्र दिखाई देती है और आकर्षक लगती है। इसके अलावा मैं बात करूं कि एक रिसर्च के मुताबिक इस गोभी का टेस्ट करीब करीब मूंगफली की तरह ही होता है। कहा जाता है कि यह खाने के लिए एकदम सुरक्षित गोभी है और इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन के, विटामिन सी और इसके साथ साथ ही फाइबर के गुण भी मौजूद होते हैं। हालांकि इन गुणों का अभी तक कोई आधारित प्रमाण पत्र नहीं मिला है। इनकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका और यूरोप में इस गोभी को मुख्य रूप से खाना पसंद करते हैं। एशिया में इस गोभी की कीमत लगभग 2100 से 2200 रुपए प्रति किलो बताई जा रही है। अब मैं बात करूं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत गोभी रोमेनेस्को कॉलीफ्लावर अब आपके इंडिया के अंतर्गत भी उगाई जाने लगी है। इसके ट्रायल की मैं बात करूं तो अब जैसे कि बांदा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश की इनके ट्रायल लगाए जा चुके हैं। अब मैं बात करूं कि अगर आपको भी जो रोमेनेस्को कॉलीफ्लावर है तो उगाना है तो उसकी विधि की और उसके साथ ही उसके लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ती है तो उसकी भी अपन बात करते हैं। इसके लिए मैं बात करूं सामग्री की तो उत्तम किस्म के बीज होने चाहिए, गमला या ग्रो बैग होना चाहिए, ऑर्गेनिक खाद्य होनी चाहिए, पानी और मिट्टी अति आवश्यक रहती है। अब बात करूं कि ग्रो बैग या गमले में मिट्टी ले तो वो आप किस हिसाब से तैयार करोगे तो आपको पता ही होगा कि अपन जो भी ब्रेसिका से रिलेटेड स्पीसीज होती है तो उनको अपन पहले नर्सरी तैयार करते हैं और फिर उनके ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो कि रोमेनेस्को कॉलीफ्लावर को उगाने के लिए 12x12 इंच का या 12x15 इंच का या 15x15 या 24x12 इंच का या अपनी सुविधा के अनुसार बड़े गमले या ग्रो बैग को चुन सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कि गमले में उपयोगी मिट्टी भरकर नमी के लिए पानी का छिड़काव कर दें। और अगर बात करूं कि रोमेनेस्को के बीज तो बीज जो पहले अच्छी क्वालिटी के रोमेनेस्को कॉलीफ्लावर के सीड ले लें और इसके बाद तैयार की गई मिट्टी को सीडलिंग ट्रे या छोटे गमले में भर ले। बीजों को सीडलिंग ट्रे पर या फैलाए और लगभग 1 सेंटीमीटर तक उनके ऊपर मिट्टी डालकर पानी का छिड़काव कर दे ताकि ठीक ठाक नमी होने पर वह जर्मिनेशन अच्छे से कर पाएगा। तो ज़्यादा नमी भी नहीं रखनी है अपने को इसके अंतर्गत। अब मैं बात करूँ अंकुरण की
तो रोमिनेस्को कॉलीफ्लावर के सीड को जर्मिनेट होने के लिए लगभग 7 से 10 दिन का समय लगता है और 30 से 35 दिन में इनके पौधे की साइज लगभग 5 से 6 इंच की हो जाती है और यह बेड या ग्रो बैग या गमले में ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाते हैं। तो लगभग मैं बात करूं कि 1 से 1.5 महीने के अंतर्गत यह ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके लिए मुख्य एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि रोमिनेस्को कॉलीफ्लावर उगाने के लिए पानी की आवश्यकता। तो रोमिनेस्को कॉलीफ्लावर अगर गमले के अंतर्गत मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पानी देना जरूरी होता है। इसके साथ साथ ही मैं बात करूं कि पौधे के अंतर्गत जड़ों के पास में ज़्यादा पानी ना दे कि ज़्यादा पानी दोगे उससे तो पिथियम स्पीसीज का भी अटैक देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ही उनकी जड़ों को सड़ने या गलने की समस्या भी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए पौधे को उचित मात्रा में ही पानी दे। इसके अलावा मैं बात करूं कि आवश्यक खाद्य की, तो आप रोमिनेस्को कॉलीफ्लावर के पौधे में तेजी से विकास के लिए जैविक उर्वरक जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, बोन मील, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, मस्टर्ड केक, नीम केक, पुरानी गोबर की खाद आदि का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि उर्वरकों का यूज़ कम करके आप वर्मी कंपोस्ट, बोन मील या पुरानी गोबर की खादें या ऑर्गेनिक रसायनों का यूज़ करोगे या ऑर्गेनिक जैविक खादों का यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। बात करिए उचित धूप की कि इसको कितनी धूप की आवश्यकता होती है, तो अगर पर्याय में बात करूँ, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में रोमिनेस्को का पौधा अच्छी तरह से ग्रो करता है। इसके लिए कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आवश्यक होती है या मिलनी ही चाहिए। प्रमुख रोगों की मैं बात करूं तो आपको जो ब्रेसिका स्पीसीज के अंतर्गत कीट देखने को मिलते हैं, तो कुछ कीट इसके अंतर्गत भी देखने को मिलेंगे। तो हमेशा किसी भी कीट, फंगल इन्फेक्शन या अन्य संक्रमण के शुरुआती लक्षणों में ही आप इनको देखें और उसके अंतर्गत नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र या फिर बायो फर्टिलाइजर्स वगैरह आते हैं या फिर बायो पेस्टिसाइड वगैरह आती हैं, तो उनका स्प्रे भी आप कर सकते हो ताकि एक अच्छी क्वालिटी की ऑर्गेनिक आपको ये कॉलीफ्लावर प्राप्त हो सके। इसके अलावा मैं बात करूं कि हार्वेस्टिंग टाइम की कि इसकी कटाई कब होती है, तो रोमिनेस्को कॉलीफ्लावर को पूरी तरह से विकसित होने में लगभग 90 से 120 दिन का समय लगता है। मतलब कि बोले तो 3 से 4 महीने के अंतर्गत आपकी रोमिनेस्को फूल गोभी तैयार हो जाती है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।